हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो मैंने करनी थी 2 दिन पहले जब आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बाद में ही वो वीडियो दिखाऊंगा। जो वीडियो लेके आया हूँ ये प्रशांत धवन सर की है, वर्ल्ड अफेयर से। ये इन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल रखा है नुसरत मिर्ज़ा, दिस मैन स्पाइड ऑन इंडिया फॉर ईयर एज ए जर्नलिस्ट। तो इस जो नुसरत है ना, ये जोकर सा है एक। इसकी मैं आपको एंड में स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको ना काफ़ी 4-5 साल से तो मेरे को पता है कि मैं इसके शोज देखता था। इसके साथ एक गंजा सा बैठता था। तो वो सारी स्टोरी मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले हम वीडियो देखते हैं प्रशांत धवन सर की। आप मेरे साथ प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। मेरे को पता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी होती है, आप सिर्फ मेरे व्यूज़ देखने आते हो ताकि आपको पता चले कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, या मैं आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ बता सकता हूँ। तो आपको अगर दोबारा ये वीडियो देखोगे आप थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाओगे। तो एंड में फिर मैं थोड़ा सा इस पर तबसरा करूँगा। सो पहले वीडियो देखते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अपने पूरे इंडियन यूट्यूबर्स को जितने भी हैं सबको सपोर्ट करो, सिवाय पाकिस्तानियों को, उनको मारो लात उनके पिछवाड़े पे। तो ऐसे ही हम ये जंग जीतेंगे, अदरवाइज ये होता रहेगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट, इसका नाम है नुसरत मिर्जा। अब नुसरत मिर्जा ने रिसेंटली एक बड़ा क्लेम किया। अगर ये क्लेम अगर सच है तो ये एक मैं कहूँगा मेजर चैलेंज अपने आप में पोस्ट करता है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसने ये कह दिया कि ये 2007 से लेकर 2010 के बीच में 5 बार इंडिया में आया, इंडिया के बहुत से शहरों को विजिट किया और इसने स्पाइंग करी। ये देखा कि इंडिया में कहाँ कहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, इंडिया को कहाँ कहाँ पाकिस्तान हर्ट कर सकता है, कहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको और ज़रा ये आग लगा सकते हैं। ये सारी जानकारी इसने पकड़ा दी आईएसआई चीफ के हाथ में। अब ये मैं कहूँगा अपने आप में एक शॉकिंग रेवलेशन, और ये सब बातें इसने खुद ही कही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है कि इंडिया में कभी आया नहीं था। बहुत सी फोटोज़ हैं, बहुत सी वीडियोज़ हैं। बिल्कुल 2007 से लेकर 2010 के बीच में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हेल्प के बाद, उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे खुर्शीद कसूरी, तो उनकी इंटरवेंशन के बाद इसको इंडिया का वीजा मिल गया और फिर इंडिया में इसने बहुत सारे सेमिनार्स को भी अटेंड किया। नाउ ये सब अपने आप में काफी वरिंग बातें हैं। अब इसके बाद ना नुसरत ने यह भी क्लेम कर दिया कि इसने एक इवेंट अटेंड किया था जहां पर मेन स्पीकर थे इंडिया के उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी। हामिद अंसारी आपको पता होगा 10 साल तक रहे हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, 2007 से लेकर 2017 तक। तो नुसरत मिर्जा ने यहां पर यह क्लेम किया है कि इंडिया में एक इवेंट था, वहां पर हामिद अंसारी ने इसको इनवाइट किया। हालांकि हामिद अंसारी साहब ने रिसेंटली इस पर क्लैरिफिकेशन दी है। मैं एक्चुअली ये वीडियो पहले बनाना चाहता था, मगर मैंने वेट किया कि हामिद अंसारी साहब यहाँ पर क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, वी शुड नो कि इनका भी यहाँ पर क्या स्टांस है। तो हामिद अंसारी साहब ने यहाँ पर यह कहा कि ये इस जर्नलिस्ट को जानते नहीं हैं और ना कभी इससे मिले हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि 2010 में इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेमिनार हुआ था, उसमें हामिद अंसारी भी थे और ये पाकिस्तान का जर्नलिस्ट भी था। हालांकि दोनों मोस्ट प्रॉब्ली मिले नहीं होंगे, क्योंकि हामिद अंसारी कह रहे हैं कि मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ। तो इस बात को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन डिटेल कि नुसरत मिर्जा ने कहा क्या है और इंडिया के लिए ये सारी जानकारी एक आई ओपनर क्यों हो सकती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। विंबलडन 2022 ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, इसका कंक्लूजन हो चुका है। तो आपको बताना है कि टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2022 किसने जीता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि जो ईयर्स मेंशन किए गए हैं 2007 से लेकर 2010, जब ये बार बार भारत में आया, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ईयर्स थी। क्योंकि आप अगर आतंकवादी इंसिडेंट्स की लिस्ट देखो इंडिया में ईयर बाय ईयर, तो आप नोटिस करेंगे
कि 2006 से लेकर 2010 तक बहुत सी इंजरीज हुई, बहुत सी मौतें हुई हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इंजरीज का नंबर 2006 2007 के आसपास, 2000 1700 के आसपास मिलेगा। ये वो दौर है जब 26/11 हमला भी हुआ था भारत पे, और ज्यादातर जो इंडिया में आतंकवाद के इंसिडेंट्स हो रहे थे ये स्पॉन्सर कर रहा था पाकिस्तान। ज्यादातर जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तान से ही आते थे भारत में। तो ऐसे टाइम में ये भी अब जानना काफी शॉकिंग है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आराम से इंडिया में आ रहे थे, और ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में हम कोई जर्नलिज्म करने नहीं आते थे, स्पाइंग करने आते थे हम ओपनली। अब नुसरत मिर्जा का क्लेम यहाँ पर यह है कि यूजुअली क्या होता है कि जब पाकिस्तानी को इंडिया का वीज़ा मिलता है, पहली बात तो हम लोग पाकिस्तानी को वीज़ा बहुत बहुत मुश्किल से देते हैं, बड़ा रेयरली होता है वीज़ा मिलता है। मिलता भी है तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलता है कि जी एक शहर विजिट करना है, मैक्सिमम चलो 4 शहरों को विजिट करने का वीज़ा मिलता है। मगर नुसरत मिर्जा की काफ़ी ज़्यादा करीबी थी उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ, तो इसको एक स्पेशल वीज़ा मिल गया और इसको 7 स्टेट्स को विजिट करने की परमिशन मिल गई। तो इसने काफ़ी बड़े स्केल पर भारत भ्रमण किया था। अब आगे यहाँ पर ये ऐड करता है कि इसने ऑब्जर्व क्या किया इंडिया में। ये कहता है कि इसने इंडिया में जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है उनसे काफ़ी बातचीत करी, अपने नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड किए। उसके अलावा यहाँ पर ये भी कहता है कि इंडिया में बहुत सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो मूवमेंट चल रही थी उनकी भी बात कर रहा है। कुछ और मूवमेंट्स इसने खुद ही बना दी होगी कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, सबके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी। इसके हिसाब से उस वक्त 26 मूवमेंट थी। अब ये कहता है कि ये मूवमेंट अब 67 हो चुकी है। नाउ अगेन ये नंबर ये कहाँ से लेके आ रहा है आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इसका ये सब क्लेम है कि इसने सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हो रही है इंडिया में इसको स्टडी किया, अपना एनालिसिस यहाँ पर ऐड किया। इसने देखा होगा कि कौन कौन से ग्रुप है, उनको कहाँ से फंडिंग आती है, पाकिस्तान उन ग्रुप्स को कैसे और फंडिंग कर सकता है ताकि इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो ये सब जानकारी इसने इकट्ठा करी। मगर इसने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक गवर्नमेंट जाती है, नई गवर्नमेंट आती है तो पिछली गवर्नमेंट का सारा काम खत्म कर देती है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इसने पास करी थी पाकिस्तान की आईएसआई को, वो शायद आईएसआई ने कभी प्रॉपरली यूज करी भी नहीं, या एटलीस्ट इसका ये मानना है कि वो इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल थी मगर पाकिस्तान की आईएसआई ने उसको इतना यूज किया नहीं है ना। इसके आगे मिर्जा एक और बात ऐड करता है कि यूज ये इन्फॉर्मेशन शायद इसलिए भी नहीं करी गई क्योंकि तब तक ना देखो पाकिस्तान पर FATF की ग्रे लिस्ट का डर बहुत ज़्यादा बन चुका था। और वैसे मैं आपको अगर बताऊं टाइमलाइन के हिसाब से, मुझे पता नहीं मिर्जा जो यहाँ पर कह रहा है कितना सच है उसमें कितना झूठ है, आई हैव नो आइडिया। कई बातें मोस्ट प्रॉब्ली ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, मगर जो इसने बात करी है टाइमलाइन के बारे में, FATF के बारे में, ये बात काफी हद तक ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बनी थी 1989 में। उसके बाद जो ये ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट का सिस्टम है ना, ये शुरू हुआ था सन 2000 में, और पाकिस्तान सबसे पहले FATF की ग्रे लिस्ट में गया था 2008 में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। और मिर्जा ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि जब से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया तो इनके लिए काफी मुश्किल हो गया इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फंड करना। नहीं तो पाकिस्तान की प्लानिंग ये थी कि इनके पास जो भी फंड आते हैं एक बार को पैसा फेंक दो इंडिया में, कैसे भी करके पैसा पहुंचा दो ताकि इंडिया के अंदर डिवीजन क्रिएट हो। अब ये मुझे अजीब बात लगती है, ये लोग इतना प्राउडली ये बात क्लेम करते हैं, और ये जर्नलिस्ट है ये आदमी, काफी बार पाकिस्तान के टेलीविजन में आता है, लोग इसको फॉलो करते हैं, मगर तब भी पीस की एक आप कह लीजिए कोएग्जिस्टेंस की जो भावना है, यूनिटी खत्म होनी चाहिए, साउथ एशिया को इकट्ठा आना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस लगता है कि इवन यहाँ पे जो एजुकेटेड क्लास है उसमें ज्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है। कॉन्स्टेंटली यहाँ पर यही कोशिश है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया को तोड़ने की कोशिश करो। तो खैर मिर्जा ने यहाँ पर कहा कि इसने खूब जासूसी करी, इंफॉर्मेशन पकड़ाई, मगर एक तो सरकार चेंज हो रही थी उस टाइम, उसके अलावा FATF का इशू था, इसकी वजह से इसकी इंफॉर्मेशन को इतना यूटिलाइज किया नहीं गया ना। मिर्जा ने यह सब बातें कहकर हमारे देश के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब इनको फंसा दिया। यहाँ पर इसने ये ऐड कर दिया कि हामिद अंसारी साहब ने भी इसको एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो रिलीज करी है हामिद अंसारी साहब ने। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दिसंबर 11, 2010 में एक कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट इन्होंने करी थी, कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म। अजीब बात है कि देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ टेररिज्म इंडिया में हो रही है, उसमें हमने इनवाइट किया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को उस टाइम, और ये जर्नलिस्ट खुद कह रहा है कि मैं जासूसी करने के लिए आया था। उस वक्त कई चीजें इंडिया में जो हो रही थी इट इज हार्ड टू बिलीव। खैर अंसारी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस आदमी ने क्लेम किया कि इस कॉन्फ्रेंस में ये इस आदमी से मिले, तो हामिद अंसारी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस में आ गया होगा, ऑर्गेनाइजर्स ने इनवाइट कर लिया होगा, बहुत लोग आते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पे, मगर इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हामिद अंसारी साहब का इस आदमी के साथ कोई लिंक था। आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि इन्होंने इंडिया के लिए एज एन एम्बेसडर काम किया है ईरान में,
फिर यूएन में भी काम किया, दुनिया को पता है कि इन्होंने किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बल दिया है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा काम फॉरेन में, इवन इंडिया में लोग जानते हैं एंड ही हैज़ डन अ लॉट फॉर द कंट्री। तो ये यहाँ पर इनका स्टांस है। बट जो बातें मिर्ज़ा ने इंडिया के बारे में बोली है, इस सब से देखिए एक बहुत ही सिंपल लेसन निकल के आता है कि पहली बात तो पाकिस्तान से जो भी जर्नलिस्ट इंडिया में आते हैं उनको वीज़ा बहुत ज़्यादा कम देना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन एक्चुअली में जर्नलिस्ट है, कौन आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। दूसरी बात अब यहाँ पर यह भी है कि देखो 2007-8 के आसपास इंटरनेट एक इतना बड़ा रोल प्ले करता नहीं था। आज इंटरनेट एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बहुत से पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, कई वेबसाइट्स हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैले, रेडिकलाइजेशन फैले, इंडिया में एक बार को डिवीज़न जो है ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाए। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि कई ऐसे चैनल्स को ब्लॉक किया। मगर मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली हमें एक साइबर वॉल बिल्ड करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, और बहुत ज़्यादा लिमिटेड फिल्टर्ड कंटेंट ही इंडिया की तरफ पहुंचना चाहिए पाकिस्तान का। और यह कोई ज़रा मुश्किल काम नहीं है। चाइना ने पूरी दुनिया के लिए बना रखी है फायरवॉल। हम एक ऐसी कंट्री जो कॉन्स्टेंटली इंडिया को हार्म करना चाहती है, उसके अगेंस्ट एक फायरवॉल तो बिल्ड कर सकते हैं, ताकि लगातार अनइंटरप्टेड पाकिस्तान की तरफ से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है अगेंस्ट इंडिया, ये हम रोक पाएं। इस सब के अलावा एक एडवांटेज इस फायरवॉल का ये भी होगा कि जो कभी कभी केसेस आते हैं हनी ट्रैप के, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा केसेस आए हैं कि आईएसआई ने कुछ औरतें हायर करी, वो ऑनलाइन चैटिंग करती थी, हमारे यहाँ कोई लोग थे वो हनी ट्रैप में फंस गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। तो जो ये हनी ट्रैप वाले केसेस हैं ये भी ना हो, ऑफ कोर्स ये भी हम चाहेंगे। तो हर तरफ से इवेंचुअली आई थिंक वी नीड अ फायरवॉल अगेंस्ट पाकिस्तान। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि विंबलडन 2022 मेंस सिंगल फाइनल रिसेंटली किसने जीता है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने पूरी वीडियो देख ली, आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन मेरे इसमें 2-4 हैं। ये सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फायरवॉल की। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें रोकना चाहिए कंटेंट, लेकिन क्या करें, ये सरकारें ही ऐसी हैं। ठीक है, जो भी है हम तो पूरा जोर लगा रहे हैं आपके सामने। ठीक है, नेशन फर्स्ट ने तो ये बीड़ा उठा रखा है, ये मोटो ले रखा है, 100 मोटो ले रखा है कि इन पुरखियों को, ये सूर के औलादों को हमने रोकना है। जितने हमारी भाई औकात है हम कर रहे हैं, जितना आप साथ दे रहे हो। ठीक है, आप सभी सोल्जर हो इस नेशन फर्स्ट के, जितना आप साथ दे रहे हो हम उतना जोर लगा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इंडिया में चैनल है जहाँ मेरे को आप सजेस्ट करना कि जो इस तरीके से इनको स्ट्राइक दिलवाए पाकिस्तानी यूट्यूबर को, और जो ये करे कि नहीं इनको देखना नहीं है, इनको रोको। कोई नहीं है, सब समझाने के चक्कर में, सब अपने पैसों के चक्कर में, सब अपनी उसके चक्कर में लगे हुए हैं कि बस हमारा चैनल चलना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, पुरखियों को सबसे पहली बात तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं कब से आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, रो रहा हूँ कि एक हो जाओ। ठीक है, वरना आज ये आपको 8 साल 10 साल 12 साल बाद चीज़ें पता चल रही है ना, अभी आप रुको, आपको ये 5 साल बाद और भी असर होंगे। दूसरी बात, ये नुसरत भी करता हूँ मैं साले जोकर की ना, ये साले चुसे हुए आम की, इसकी बात मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मेरे को एक शिकवा सबसे ज़्यादा होता है, जो ये हमारे यूट्यूबर ये पुरखियों को अपने चैनल पे बिठाते हैं ला के। ठीक है, बड़े प्यार मोहब्बत की लड़कियां चाहिए, वो चाहिए, शादी करवा दो। ठीक है, आप कभी इंडिया आ जाओ, मैं लूँगा नाम। मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मेजर गौरवारिया से, सब अपने यानी कि सारे जितना भी है मेजर गौरवारिया यहाँ बसते हैं, यहाँ दिल में। लेकिन मैं उनको भी बोलता हूँ, मेजर साहब आप जिस आरजू को बार बार कहते हो ना, आइए आरजू जी यहाँ आके देखिए, जो भी इनवाइट करते हैं, ठीक है, उनको वीज़े प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। भाई तुम आप लोगों की लगती क्या है?
आपको चाहिए क्या, क्यों बुलाना है उनको? ये फायरवॉल की सर बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं लोहे की दीवार खड़ी कर दो, हमें ये नुकसान करेंगे करेंगे। आज देख के ये खबर आप पछता रहे हो ना कि यार ये आया था, ये चलो उसने जो करना था वो तो उसने करना ही है, ठीक है। न्योता कौन दे रहा है? न्योता कौन दे रहा? आप लोग। मेजर गौरवारिया सर हो गए, और भी बड़े बहुत हैं, मैं उनका नाम ज़्यादा इसलिए ले बैठा हूँ क्योंकि मैं उनको सबसे ज़्यादा उनको फॉलो करता हूँ। मैं कोई भी उनका एपिसोड कुछ भी नहीं छोड़ता। मैं इवन मेजर गौरवारिया सर चीमे के पास भी जाते हैं, आरजू के पास, चीमे को भी बोलते हैं आइए आप। ये मेरा उनसे शिकवा है कि आप उनको स्पॉन्सर लेटर भेज रहे हो। भाई किस काहे के लिए बुलाते हो आप? क्या चाहिए आप लोगों को? अब ठीक है उनके चैनल पे जाते हो, यार हम नहीं रोक पा रहे, ठीक है जाओ यार। इंडियन चैनल को आपने प्रमोट नहीं करना, उनको करना है, करो, उनके व्यूअरशिप बढ़ाओ, ठीक है। हमारे यूट्यूबर भी हैं यहाँ पे 4-5 जो बुलाते हैं उनको अपने चैनल पे, और बड़े कई तो ऐसे हैं कि हमारे ऐसे जाहिल के बच्चे हैं, उनको 130-40 करोड़ में से लड़की नहीं मिल रही और वो बोलते हैं मेरे को पाकिस्तानी लड़की दिलवा दो। नाम नहीं लूंगा मैं, बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ, वीडियो पड़ी हैं उनकी, बुला के शादियां के प्रपोज मार रहे हैं। उनको ये इंडियन लड़की नहीं दिखती, ठीक है, शादी करवाने के लिए, और वो नाइला नुइला के पीछे लगे हैं। अरे वाह, क्या उसका नाम है, इमरान है, पता नहीं क्या नाम है, जो भी है, जोकर से जितने भी हैं ये सड़क छाप, उनको बुला के इंटरव्यूज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सुधरोगे नहीं ना। मैं एक चीज आपको बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, पाकिस्तान ना तुम्हारा दोस्त था, ना है, ना कभी होगा। उसने अपना काम करना, उसको एज ए दुश्मन लेके ही चलो। जिस दिन ये समझ जाओगे ना, तो ये वाली खबरें जो आज आप नुसरत फुसरत वाली सुन रहे हो, ये कभी नहीं निकलेंगी। ये हमारी आप लोगों की प्रॉब्लम है। वीजे, मैं तो कहता हूं कि यार क्या जरूरत है हमें उनको हॉस्पिटल में वीजा देने की? क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? ठीक है, क्या मिल जाएगा? एक बंदे को दिलवा दिया वीजा यहाँ पे हॉस्पिटल का, क्या ह्यूमैनिटी की आपने सेवा कर ली? वो ह्यूमन नहीं है जो जब यहाँ पे बम गिरते हैं, जब हमारी यहाँ पे कोई चीजें लीक होके बाहर जाएंगी। तुम्हें क्या पता यार लोगों को कि कोई हॉस्पिटल में एक बंदा इलाज के लिए आया है, तो जो उसके साथ 2 आए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या गंद डाल के जाएंगे? तो रिश्ता तोड़ना सीखो। 1947 में रिश्ता तोड़ दिया तो तोड़ दिया। काहे के रिश्ते? क्या चीज अब उनसे लेना चाहते हो? ऐसा कौन सा उनके पास कोहिनूर का हीरा है पोर्कियों के पास जो तुम जाके मरने जाते हो उनके पास? मेरी बातें आपको चुभती होंगी, आपको लगता होगा कि हेट करता है। हाँ, मैं हेट करता हूं, मैं पाकिस्तान से हेट करता हूं, और मैं आपको भी यही सिखा रहा हूं। बस यही सुनना चाहते हो ना? कई लोग मेरे को कमेंट में बोलते हो हाँ मैं सिखाता हूं। मेरे को पता है, ये आज आपको जब खबरें निकलती है फिर बड़े उछल के बोलते हो हाँ यार उसने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। क्यों पहले अकल नहीं आती करने समझने की? वे ये करेंगे, तुम भूल जाओ कि पाकिस्तान है। दबा के इनको, जो इनके यूट्यूब चैनल है, इनको रिपोर्ट मारो। अब इनका और 4-5 चैनल पकड़ लिए हैं नेशन फर्स्ट ने। नेशन फर्स्ट अपना काम करता जा रहा है, जो भी हमारा सोल्जर है वो दिल से अपना काम कर रहा है बैक एंड पे, ठीक है। जितने जुड़ रहे हो सबको मैं कहता हूं टेलीग्राम पे आओ, वहां पे काम चलता है, सीखो। देश के लिए 5-10 मिनट निकालना चाहते हो तो निकालो। गालियां निकालना कमेंट में जाके, किसी को कुछ बुरा बुरा बोलना, उससे कुछ नहीं होगा। लगाते रहो, खून जलता है तो जलता रहे। तो आप लोगों का यूनिटी बनानी पड़ेगी। तो मेरा तो यही कहना है, पाकिस्तान से कोई नाता नहीं होना चाहिए। और मैं स्पेशली उनको आज ये बता रहा हूं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं यहाँ के इंडिया के, जो उनके चैनल्स पे जाते हैं, ठीक है, उनको बताना चाहता हूं, बंद करो ये ड्रामे कि आप आओ इंडिया में, आपको दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। वो तारे दिखा के निकल जाएंगे आप लोगों को, फिर बाद में कहते रहना हाय गलती होगी। जब चिड़िया चुग जाती है ना खेत, तो पछतावे से कोई कुछ नहीं रहता है, वो तो गई फिर। चलिए अब मैं बताता हूँ एक नुसरत, ये जो नुसरत की बात कर रहे हैं, इसके मैं 3-4 साल से ना वीडियो देखता हूँ, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये उसमें 80% ये बकवासबाजी मारता था। इसकी तो पाकिस्तान में कोई पूछगिछ नहीं। हाँ 2010 से पहले होगी, उसका मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं उस टाइम इसको फॉलो नहीं करता था। मैंने आपको बताया मैं 3-4 साल से इसका देखता हूँ। इसके साथ एक गंजा सा बैठता है, एक टीवी शो सा बना लेते हैं और इतने
घटिया क्वेश्चन अपने पोरकियों से पूछते रहते हैं और आप खुद ही इतने घटिया घटिया मारते रहते हैं। और ऐसे ऐसे ये चबल मारता है ना बंदा बैठ के टीवी पे, एक टीवी पे बैठता है पोर्किस्तान के, खुद ही एनालिस्ट बन जाता है, खुद ही उसके जवाब देता है, खुद ही कभी किसी को बुला लेता है, टुच्चे पुच्चे बंदे को बुला लेता है और करता रहता है। मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि ये आया था और इसने करी भी होगी, ठीक है, इसकी कितनी पूछगिछ हुई है, उस टाइम हो भी सकता है कि आईएएस ने इसको प्लांट किया हो। लेकिन बात ये है कि इसके बिना आप लोग, हम लोगों का क्या घट रहा था, क्या हमारा, क्या पाकिस्तान को क्या दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते थे? इसको वीजा दे दिया, क्यों दे दिया? आज हम, इसने इल्जाम लगा दिया हमारे हामिद अंसारी जी पे। चलो मैं ब्लेम नहीं करता, उनको लग गया इल्जाम। आप लोगों के दिल में क्या आया, सोच के देखना दिल में क्या आया कि शायद वो भी बंदा शामिल होगा। हो गया काम खत्म। ये बंदा तो जो मर्जी बोल, इसने 4 बातें आपको बताई, मैं 7 से लेके 10 तक ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। ये वायर पे बैठा हुआ था मेरे ख्याल से, इसने वायर को इंटरव्यू दी है, ठीक है, वायर है यूट्यूब के, द वायर चैनल। तो इसने तो बोल दिया, अपने मुंह से फूट दिया, ठीक है। अब वो भी प्लान था, ये भी प्लान हो सकता है कि एक बंदे का नाम ले लो, क्योंकि इसने लिंक जोड़ने हैं। देखो भाई, जैसा मर्जी टुच्चा पुच्चा सा कोई भी एनालिस्ट हो या कोई भी रिपोर्टर हो या कुछ भी हो, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि मैं इस टाइम होऊंगा, मैंने कड़ियाँ कैसे जोड़नी है, उसका दिमाग चलता है। उसने जोड़ दी कड़ियाँ कि मैं आया था, मैं गया था, मेरे को उसने बुलाया था, उसने बुलाया था। अब देनी पड़गी, मेरे को गाली निकलने लगी थी, अब देनी पड़गी ना हमारे भाई को, अंसारी साहब को देनी पड़गी ना स्टेटमेंट। इसका क्या है, इसने तो मुंह अपना हलाया कुत्तों की तरह और चला गया, निकल गया। और यही है इन्फ्लुएंस, यही मैं कहता हूं, ये होता है कि आपके अंदर बंदे कैसे घुसते हैं। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में ये घुस गया, इसने वहां बैठ के, इसकी चलती नहीं थी, ठीक है ना। इंडिया में आप लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा, कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। आई होप कि कईयों ने देखी होगी, लेकिन मोस्टली लोगों ने जो देख रहे हैं ये चैनल, उन्होंने देखी होगी। मैं इसको 3-4 साल से पहले से जानता हूँ, इस बंदे को जानता नहीं, यानी कि मेरा कौन सा चाचे का पुत्र है साला, पोरकी कुत्ते का बच्चा। मैंने इसके देखे हुए हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत रहता था पहले। मैं हर एक पाकिस्तानी को, आप मेरे को कमेंट डालते हो ना कि भाई इसका चैनल देखो, इसको, मेरे को पता है उनके चैनल मेरे देखे होते हैं, सारे चैनल मेरे को उनके पता होता है। मैं छोड़ देता हूँ, फिर बीच में कभी आ जाते हैं, तो मैं जब से इस काम में लगाऊं तो मेरा फिर फोकस और थोड़ा लग गया, लेकिन मेरे को पता होता है। तो भाई लोगों, मेरा एंड में यही कहना है, जो मैं मेरा गला बैठ गया कहते कहते आप लोगों को, और मैं आपको इसके असर होते दिखाऊंगा। और मैंने कई वीडियो में बोलूंगा, उस टाइम मैं आप लोगों को हंसूंगा, जो देते हैं इनविटेशन, जो स्पॉन्सरशिप देने की बातें करते हैं। बहुत चैनल है, मैं नाम ले सकता हूँ, बहुत बंदे हैं जो कहते हैं आइए हमारे इंडिया में आपको दिखाते हैं, ठीक है, आइए कभी घुमाते हैं इंडिया। वो घुमा के चले जाएंगे, उसके बाद फिर 2-4 सालों के पीछे पिछवाड़े पे हाथ लगा लगा के देखोगे कि ये हो गया। सुधरना तो हमने है नहीं। जो कौम 75 साल से नहीं हम सुधर सके, उनका माइंडसेट नहीं पढ़ सके, वो आज क्या सुधरेगी। ये और भी किससे निकलेंगे, कोई बात नहीं, और भी जिनको आपने इनविटेशन दे दे के बुलाते थे ना, और भी निकलेंगे, जो आज भी होप रखते हैं अमन की आशा वाले कि बुलाओ, आओ, हम अपनी कॉन्फ्रेंस में बैठाते हैं तुम्हें। सलाह तुम लोगों को मिलेगा कि उनको कॉन्फ्रेंस में, वो यूट्यूब पे देख लेंगे कॉन्फ्रेंस, वहीं बैठ के। बुलाने का क्या मतलब। तो मेरी तो आप लोगों से यही शिकवा है, यही शिकायत है कि पोरकियों के चैनल देखने बंद करो, ज्यादा से ज्यादा उनको जाके रिपोर्ट मारो, जब भी उसका वीडियो साले को रिपोर्ट मारो, ठीक है। अपने तरफ से अगर इस नेशन फर्स्ट के साथ नहीं जुड़ना सकते, इंडिविजुअल काम करना सकते हो, अपना चैनल खोल लो। नहीं कर सकते तो कम से कम अगर अकेले कुछ करना चाहते हो तो गवर्नमेंट को मेलें डालते रहो। ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक मेल डाल दी कि गवर्नमेंट सोचेगी चलो ठीक है जी आपने अपना काम खत्म कर दिया, उसका रिप्लाई नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। या तो यूनिटी में काम करो, नेशन फर्स्ट के साथ मिलके सब्सक्राइब करो, सोल्जर बन जाओ और बैक एंड पे आ जाओ। लिंक मैंने दिया हुआ टेलीग्राम का, ठीक है, ग्रुप का, उसमें चले जाओ, वहां पे सीखो अगर नहीं काम आता। इस काम आपको असरात में दिखाऊंगा। कई चैनल के कईयों को दिखे हैं, कईयों को नहीं। फर्क इतना होता है कि हमें, हमारे सोल्जर को तसल्ली है कि पीएनएम की नपा दिया, पेंडू रिएक्शन बंद करवा दिया, हमें इतना ही शौक है। नहीं अभी पीएनएम का हम बंद करवा सके भाई, हमारी औकात अभी जितनी है हमने पूरा जोर लगा रखा है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके सोल्जर बनो।
ये पछताने से ये खून खोलता है मेरा। मैं कमेंटों में देखता हूँ कई लिखते हैं मेरा खून खोलता है। उस देखो खून खोलने से क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे खून खोलने से, रोक लोगे? रोकने के लिए यूनिटी बनानी पड़ेगी, आना पड़ेगा, एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। अब तुम सबको जो देख रहे हैं, देख के चैनल देखने चले जाओ, कोई बात नहीं, लिखी जाओ कमेंट, डिलीट करते रहेंगे, उनका काम होता रहेगा भाई लोग, उनका काम होता रहेगा। अगर कुछ करना है देश के लिए तो मैंने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया है, आपकी आवाज के लिए बनाया है। संडे को इसीलिए लाइव रखता हूं, इस संडे भी, कल है संडे, इस संडे को भी 2 बजे आना जरूर, अपनी आवाज उठाना। कल को कोई भी बंदा गवर्नमेंट का ऑफिशियल आज नहीं देखेगा, कल नहीं देखेगा, परसों आपकी लोग आवाज सुनेंगे कि ये हमारी जनता चाहती क्या है। ये आपका डायरी हो जाएगा, यहाँ पे पूरा परमानेंट के लिए छप जाएगा, कोई नहीं मिटेगा यहाँ से आपकी आवाज। इसलिए बोलता हूँ कि लाइव पे आओ, आपका अपना चैनल है, आप बोलो, आपको बोलने का मौका मिलता है। कोई चैनल नहीं करता इंडिया कैसे, वो आप ही बस बोलते रहते हो, कमेंट डालते रहते हो, उसके 10 कमेंटों के जवाब देता है, जो 100 कमेंट आया था वो बीच में से निकल जाते हैं। आपकी आवाज ये नेशन फर्स्ट है। और अगर आप 5th जनरेशन वॉरफेयर में हिस्सा लेना चाहते हो, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इसको रोकना चाहते हो, ठीक है, काम चाहे हम छोटा कर रहे हैं चाहे बड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन टप्पू नप रहे हैं हम हर एक का। अब 4-5 चैनल और टारगेट पे हैं, मैं यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं, 2-3 दिन के बाद आपको सब चैनल का पता लग जाएगा किन किन को स्ट्राइक जानी शुरू हो गई हैं। दोबारा फिर प्रोसेस शुरू कर दिया हमने स्ट्राइकों का, और आपको दिखेंगी स्ट्राइक होती हुई, और कोई ना कोई चैनल हम उड़ा के ही रहेंगे। ये PNM वाले का भी हम करेंगे इलाज, चिंता मत करो, सिर्फ टाइम चाहिए। कोई हमारे हाथ में, मेरे हाथ में भाई यूट्यूब का मैं मालिक नहीं हूँ। मेरे को कई कमेंट आते हैं भाई बंद तो हो नहीं रहा। अब मेरे पास यार मैं मालिक होता ना तो मैं पूरे पाकिस्तान से यूट्यूब उठा देता, नहीं है भाई। कितने होते हैं 5-6 हज़ार के सब्सक्राइबर जो सोल्जर बने हुए हैं यहाँ पे, कितना कर लेंगे? उसमें से भी जो बैकएंड पे काम कर रहे हैं कितने हैं? इसलिए स्ट्रेंथ मांगता हूँ आप लोगों से, यही सारे स्यापे को रोकने के लिए। तो यहाँ तक थी वीडियो दिखानी मेरे को, ठीक है। आई होप आप मेरी बातें अंडरस्टैंड करो। कड़वी बोलता हूँ, गुस्सा होता हूँ, ठीक है, लेकिन है सच है, आपको पता चल जाएंगी। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट से मेरे को आपकी मेंटालिटी का पता चलता है कि आप लोग सोचते क्या हो। तो मेरा तो यही कहना है, सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ। मैं सोल्जर की बात करता हूँ, आप लोगों को सोल्जर हम बनना चाहते हैं, ठीक है। मैं तो वो भी नहीं कहता कि मैं ये करूँ ये करूँ, मैं तो कहता हूँ आप करो, यूट्यूब बना लो, अगर आप में है टाइम है तो बना लो। भाई मैं 12-14 घंटे काम करने के बाद भी वीडियो बना के कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। अगर आप करो, मैं आपको यहाँ पे ला के कहूँगा कि इनको भी करो। भाई मेहनत करनी पड़ेगी अपने देश के लिए, खून खोलने से कुछ नहीं होता, जज्बे से कुछ नहीं होता। जज्बा लाना है तो जज्बे को काम में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिकल में आना पड़ता है। बोलने से जज्बा है कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।